हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं एक फ्यूचर की मूवी जिसमें हमें दिखाया जाता है कि 2050 में यानी फ्यूचर में हम कैसे बिहेव करेंगे। हर चीज़ हमारे डीएनए से, हमारे ब्लड से और हमारी स्किन से तय होगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए मूवी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी फ्यूचर की है जहां इंसानों को लैब में बनाया जाता है और सभी का डेटा रजिस्टर्ड होता है। जो इंसान लैब में पैदा होते हैं उन्हें वैलिड कहा जाता है और जो नेचुरली पैदा होते हैं उन्हें इनवैलिड कहा जाता है। और सभी वैलिड लोगों को छोटे काम दिए जाते हैं। हम मैनसेट को देखते हैं जो बिल्कुल साफ तरह से नहाता है और अपने शरीर पर छोटे छोटे बाल भी नहीं रहने देता। वो अपने सारे बाल और डेड स्किन जला देता है जो गिर सकते थे। उसके बाद वो पेशाब की एक थैली अपने पैर पर बांधता है और अपनी उंगली पर एक नकली उंगली की परत के अंदर थोड़ा खून भर देता है। उसके बाद मैनसेट कैटिगा एरोस्पेस कॉर्पोरेशन में जाता है जहां वो काम करता है। उस कंपनी में एंटर करने समय सभी को अपना ब्लड चेक करवाना होता है। मैनसेट अपनी नकली उंगली से ब्लड देता है और अपनी टेबल पर आकर बैठ जाता है। वो काफी देर अपना काम करता है और फिर एक डिवाइस से पूरे कीबोर्ड से सारे डीएनए ट्रेसेस को क्लीन करता है। मैनसेट का बॉस उसके गांव की तारीफ करता है और उससे कहता है कि सेंटर के मून में जाने वाली टीम में शामिल किया गया है। उसके जाने के बाद मैनसेट झुककर जार से स्किन, बाल और नाखून के छोटे टुकड़े कीबोर्ड के आसपास गिरा देता है और वो अपने ड्रॉवर में एक कंघी में बाल लगा कर रख देता है। उसके बाद मैनसेट अपना यूरिन सैंपल देने के लिए जाता है। वो पूरी तरह से ठीक नहीं, उसे छुपाकर एक थैली में पेशाब देता है और फिर वो एक रॉकेट को देखने के लिए जाता है जो आज लॉन्च होने वाला था। मैनसेट के पास उसकी कोवर्कर आती है जो उसे कहती है कि वो ही सिर्फ एक एम्प्लॉय है जो रोज लॉन्च को देखने के लिए आता है। उसके बाद हमें मैनसेट का पास्ट दिखाया जाता है। मैनसेट की माँ गलती से प्रेग्नेंट हो जाती है। मैनसेट पैदा हो जाता है जिससे हमें पता चलता है कि मैनसेट एक नॉर्मल इंसान है। मैनसेट का ब्लड सैंपल लेने के बाद उसके पेरेंट्स को बताया गया कि वो एक कमजोर है और उसकी एज 30 साल से ज्यादा नहीं होगी। उसके बाद उसकी माँ हमेशा उसी परेशानी में होती थी। उसके बाद उसके पेरेंट्स ने एक दूसरी बीवी प्लान किया, लेकिन इस बार लैब से। उस बच्चे का नाम एंटोन था। एंटोन में कोई भी कमी नहीं थी। जब उनके पेरेंट्स घर पर नहीं होते तो दोनों भाई गेम खेलते जिसमें दोनों रेस लगाते कि समुद्र के किनारे तैरते हुए कितना दूर जाकर वापस आ सकता है। इस गेम में मैनसेट हमेशा हार जाता था। मैनसेट जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे उसकी स्पेस में काफी दिलचस्पी आने लगी। उसके पेरेंट्स ने उसे बताया कि जीन्स की वजह से कोई भी उसे हायर नहीं करेगा, लेकिन उसने कभी अपनी पेरेंट्स की बात नहीं सुनी। मगर वो जब इंटरव्यू देने गया उसे हमेशा उसी वजह से मना कर दिया गया। एक दिन जब वेंस के पेरेंट्स घर पर नहीं थे तो दोनों भाई दोबारा से रेस लगाने लगे और एंटोन काफी हैरान था कि इस बार मैनसेट जीत गया और अपने डूबते हुए एंटोन को भी बचा लिया। ये आखिरी बार था कि दोनों भाइयों ने ये गेम खेला, क्योंकि उसके बाद मैनसेट अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए घर छोड़ के चला गया। उसके बाद मैनसेट ने कैटिगा में सिर्फ साफ सफाई का काम शुरू किया, जहां उसे उसी जगह के बारे में पता चला कि सभी लोगों का ब्लड चेक होता है। वो एक वैसा ब्लड चेक करने वाली मशीन को चोरी कर लेता है। उसके बाद वो ब्लैक मार्केट के एक आदमी से मिलता है जो उसे असली जेरोमी से मिलाता है। जेरोमी एक एक्स ह्यूमर है जिसका IQ बहुत ज्यादा है। वो हर चीज में परफेक्ट है सिवाय उसके कि उसके टांगे नहीं है जो कि उसने एक्सीडेंट में गवा दी। अब मैनसेट को जेरोमी जैसी लुक देने के लिए उससे तैयार किया गया। मैनसेट ने कॉन्टैक्ट लेंस पहनता है जिससे उसकी आंखें जेरोमी की तरह दिखती हैं। मैनसेट अब जेरोमी की तरह दिखने लगा, लेकिन उन दोनों की हाइट में बहुत फर्क था, इसीलिए मैनसेट को एक दर्दनाक प्रोसीजर से गुजरना पड़ा जिससे उन दोनों की हाइट बराबर हो जाती है। इस दौरान जेरोमी अपने पेशाब और ब्लड इकट्ठे करता है और मैनसेट जेरोमी की सिग्नेचर सीखता है। उसके बाद मैनसेट कंपनी में जाता है और उससे उसका इंटरव्यू लेने के बजाय उसके IQ की बेसिस पर रख लिया जाता है। और उसके बाद सही इल्यूजन के लिए मैनसेट हमेशा जेरोमी की ब्लड, पेशाब और छोटे बाल और स्किन यूज करता है। हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर का कोई कीबोर्ड से मर्डर कर देता है। मैनसेट भी डरता हुआ देखता है और अपनी आंखों पर हाथ फिरता है। उसे नहीं पता चलता कि उसकी आंखों का एक बाल वहीं गिर जाता है। उसके बाद पूरी बिल्डिंग में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आती है और एक चीज को स्कैन करती है।
उसमें उन्हें विंसेंट का बाल मिलता है। कंपनी डायरेक्टर आयरनी को बोलती है कि पुलिस की हेल्प करो। रात को विंसेंट और जेरोमी पार्टी करने के लिए बार में आते हैं, जहां दोनों काफी ड्रिंक करते हैं। दूसरी तरफ आयरनी विंसेंट के ब्रोवर से उसका बाल निकालती है और उसे टेस्ट करती है, लेकिन वो बाल उसका ही होता है। उसके लिए उसे कुछ समझ नहीं आता। दूसरी तरफ पुलिस को वो विंसेंट की आंख का बाल मिलता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनकी कंपनी में एक इनवैलिड आदमी भी है। और रात विंसेंट जेरोमी की छाती पर एक सेंसर लगाकर उसे कसरत करवाता है और उसकी हार्ट बीट को रिकॉर्ड करता है। और अगले दिन वो खुद ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज कर रहा था और वही सेंसर वो अपनी छाती पर लगाता है ताकि उसको ऐसा लगे कि ये उसकी लाइव हार्ट बीट है। और वहीं पे पुलिस आ जाती है जो इनवैलिड आदमी के बारे में बात करती है, जिससे विंसेंट सुनकर बहुत घबरा जाता है। और जैसे ही उसकी रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है, उसकी रियल हार्ट बीट शुरू हो जाती है, जो कि काफी तेज चलने लगती है। विंसेंट बिना देरी किए वहां से चला जाता है और अपनी कैबिन में जाकर पैनिक हो जाता है। ऑफिस के बाद आयरनी विंसेंट से कहती है कि उसने उसका डीएनए चेक किया था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। आयरनी उसे कहती है कि उसे काफी अच्छा लगता है कि विंसेंट हमेशा परफेक्ट रहता है, लेकिन आयरनी को एक बात बहुत बैड फील करवाती है। उसे स्पेस जाने का बहुत शौक था, लेकिन उसे दिल की बीमारी थी, इसीलिए वो कभी भी स्पेस में नहीं जा सकती। वो अपना बाल तोड़ के विंसेंट को देती है, जिससे उसकी वो सारी कमी चेक कर सकता है। विंसेंट उसका बाल हाथ में लेकर उड़ा देता है और उसे कहता है कि हवा से उड़ गया। फिर उनके पास पुलिस जब पूरे स्टॉप की कंप्यूटर स्क्रीन पर विंसेंट की फोटो भेजती है, तो विंसेंट काफी घबरा जाता है और बड़ी गनीमत से उसे कोई भी पहचान नहीं पाता। जब वो जेरेमी को बताता है तो वो प्राइम पुलिस असिस्ट है। जेरेमी उसे कहता है पुलिस उस पर शक नहीं करेगी, किसी को शक ना हो, इसीलिए विंसेंट अपनी रूटीन कभी चेंज नहीं करता। जेरेमी देखता है कि आयरनी विंसेंट को लेने कार में आई थी। वो पियानो फेस्टिवल देखने जाते हैं। जब परफॉर्मेंस खत्म होती है तो परफॉर्मर अपने गिलफ फेंक देता है, जिससे विंसेंट को पता चलता है कि परफॉर्मेंस की 6 उंगलियां थी। और गाइज यहाँ पे हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पे कर दें। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये मूवी आपको कैसे लगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।